अभी एक बात कही थी कि माँ को लोग भगवान मानते हैं, तो माँ लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर मैं तो मानती हूँ। और मेरी तो ज़िंदगी की प्रेरणा, मैं आपके सामने खड़ी हूँ आज, तो वो मेरी माँ है। तो मैं 2 पंक्ति ज़रूर उनके लिए एक गीत के रूप में मुझे साथ चाहिएगा विकास जी, कंचन मैम। हालांकि मैं उनके आगे कुछ बोलने के काबिल बिल्कुल नहीं हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी। 2 पंक्ति फिर मैं अपनी शैली में घनाक्षरी के रूप में एक कविता। आज मेरी इस जगत में जो भी है पहचान, तू ही मेरी प्रेरणा माँ, तू ही है भगवान। तू ही मेरी प्रेरणा माँ, तू ही है भगवान। हर कदम संयम सिखाया, हौसला मेरा बढ़ाया। जब भी कांटों से मैं गुजरी, उन पे चलना भी सिखाया, उन पे चलना भी सिखाया। तू ना होती साथ मेरे, रहती मैं नादान। तू ना होती साथ मेरे, रहती मैं नादान। तू ही मेरी प्रेरणा माँ, तू ही है भगवान। हो तू ही मेरी प्रेरणा माँ, तू ही है भगवान। शुक्रिया। और बस बढ़िया तो क्या ही है, मैंने प्रयास किया, मैं घबरा रही थी। और एक कविता किसानों के लिए कि झुकते किसान नहीं रुकते महान नहीं, झुकते किसान नहीं रुकते महान नहीं। जान है ये शान है ये सारे हिंदुस्तान की, ना इन्हें लाचार कहो ना ही अत्याचार करो। भूल जाते हो क्यों ये है रचना ईशान की। छलता रह गया है देश का किसान सदा, छलता रह गया है देश का किसान सदा। कीमत हो चाहे बड़ी कृषकों के धान की, खुद चाहे भूखा सोए पर देश को खिलाए। ऐसे नहीं बदलेगी किस्मत किसान की, ऐसे नहीं बदलेगी किस्मत किसान की। और 4 पंक्ति शुक्रिया कि देखिए, ये मैंने मन से लिखी थी। ऑफिस में जब मैं काम करती हूँ, कुछ लोगों को देखती हूँ, तो तब मैंने 4 पंक्ति कही कि आत्मा को बेचकर मन से जो खेलते हैं, ऐसे लोगों का तो जीना कभी ना आसान हो। थोड़े कटु शब्द हैं कि आत्मा को बेचकर मन से जो खेलते हैं, ऐसे लोगों का तो जीना कभी ना आसान हो। ऑफिस में काम चोरी, काम में हराम खोरी, उनके लिबास की तो हमें पहचान हो। सोचता है मेरा दिल हर रात हर दिन, सोचता है मेरा दिल हर रात हर दिन, इन दुविधाओं का तो कैसे समाधान हो। जिंदगी ये दूसरों की करते खराब कैसे, ऐसे लोगों के लिए तो मौत का विधान हो, ऐसे लोगों के लिए तो मौत का विधान हो। और अगर समय सीमा है तो बस थोड़ा सा कि आज उधम सिंह जी की जयंती, तो उन पर मैं कुछ देखिए कि आज हम जो आज़ाद हैं, वो उस जलियांवाला बाग जो वो कांड हुआ था, उसको थोड़ा सा अपनी स्मृतियों में याद कीजिए कि कितना वो, जब मैंने सुना था तो मेरी रूहें काँप गई थी कि ऐसा कुछ था। तो हम उनकी वजह से आज़ाद हैं और उनका बदला लिए एक शख्स पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी, बचपन से जवानी, और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उन्होंने उसका बदला अपने सीने में रखा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए, हालांकि मेरे पास शब्द हैं नहीं उनके लिए, मेरी औकात भी नहीं है, पर मैं 2 शब्दों में कुछ मैंने लिखा। वीर सपूतों की बलिदानी आती हमें बहुत है याद, बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी जिनके कारण है आज़ाद। याद करो वो जलियांवाला जहाँ हुआ था हत्याकांड, याद करो वो जलियांवाला जहाँ हुआ था हत्याकांड।
नरसंहार भीषण था इतना काँप गया सारा ब्रह्मांड, नरसंहार भीषण था इतना काँप गया सारा ब्रह्मांड। उसी सभा में उधम सिंह भी देख रहे थे अत्याचार, देख उठी थी भीतर ज्वाला देख के खूनी नरसंहार। आग फटी की फटी रह गई, आग फटी की फटी रह गई, खूब हुई थी धड़कन तेज। उसी वक्त ही सोच लिया था डायर की उठवानी से, छोटी सी ही उम्र में देखा ऐसा भीषण कत्लेआम, छोटी सी ही उम्र में देखा ऐसा भीषण कत्लेआम। पर ठाना था उधम सिंह ने देना है कुछ खास इनाम, पर संयम से काम लिया था भगत सिंह से मिले विचार। धीरे धीरे उधम सिंह ने कर ली राजनीति तैयार, धीरे धीरे उधम सिंह ने कर ली रणनीति तैयार। लंदन जाकर सीधा डायर को किया गोली से भेद, अंग्रेजों के मुंह पे थप्पड़ और किया था दिल में छेद। पर मंजिल आसान नहीं थी, अंग्रेजों ने डाला जेल, रिहा हुए जंगल से उनके शुरू किया फिर से वो खेल। 1940 में अंग्रेजों को मार किया बर्बाद, 1940 में अंग्रेजों को मार किया बर्बाद। उधम सिंह ही कहलाए थे राम मोहम्मद सिंह आजाद। शुक्रिया।